हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपना ये एविडेंस चल रहा है लेक्चर सीरीज़ में, तो मैं आज आप लोगों को सेक्शन 7 पढ़ा रही हूँ। सेक्शन 7 में है वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रयोग हेतु या परिणाम है। क्या है? ये है कि फैक्ट विच आर द ओकेजन, काज और इफेक्ट। 3 बातें कह रहा है सेक्शन 7। अब ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 7 में सेक्शन 8 में क्या डिफरेंस है। बहुत बच्चे सेक्शन जानते दोनों हैं, लेकिन डिफरेंस करके गलत करके आते हैं। देखो, सेक्शन 7 3 बातों फोकस करता है। फैक्ट विच आर द ओकेजन, काज और इफेक्ट, मतलब वे तथ्य जो तथ्यों के प्रसंग, हेतु क्या परिणाम है। वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के, बार बार बताया गया है कि रेलिवेंसी पता है आप लोगों को। सुसंगत क्या है? 5 से 55 तक जो भी तथ्य एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो क्या होते हैं? सुसंगत होते हैं। और विवादक क्या होते हैं? विवाद में बताया है आपको। एक कहता है कि निगेटिव, एक कहता है पॉजिटिव, तो दोनों मिलके विवाद हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं विवादक, जिसमें कंट्राडिक्टरी होती है। तथ्यों के निकटवर्ती या अन्यथा प्रसंग हेतु क्या परिणाम है। वे तथ्य सुसंगत हैं जो फैक्ट विच आर द ओकेजन, काज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू और विच constitute the state of thing under which they happen or which afford an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। मतलब जो उस स्थिति को गठित करते हों, प्रसंग हेतु परिणाम जिसके अंतर्गत वे घटित हुए, जिसके घटने का समव्यवहार का अवसर दिया है। अब देखिए इसका, जैसे कि हेतु या कारण के तथ्य, परिणाम और वस्तुस्थिति, 3 चीज़ें इसमें रेलिवेंट हैं। जो टेप्रिकार्ड की बातें आती हैं वो सेक्शन 6, 7, 8 के अंतर्गत सुसंगत होती हैं। R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 सुप्रीम कोर्ट। इसके उदाहरण देख लीजिए। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा? क्या प्रश्न पूछता है क्या ए ने बी को लूटा? तो क्या हुआ? कौन कौन से सुसंगत होंगे? हाँ, ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले बी अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया था। मतलब एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है कि उसने लूटा था, लेकिन जो रेलिवेंसी प्रकट कर रही है, ये ग्राह्यता तो न्यायालय तय करेगी क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो तथ्य प्रकट कर रहे हैं कि धन लेकर मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया और इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके पास धन आया। तो धन कैसे आया? अगर लूट का मुकदमा उस पर चल रहा है, लूट का अभियुक्त है वो, तो वो धन उसको लूट के तहत ही प्राप्त हुआ। तो क्या बातें हैं? सारी बातें रेलिवेंसी हैं। ओकेजन भी है, काज भी है और इफेक्ट भी है। प्रश्न यह है कि क्या क्या ए ने बी की हत्या की उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए जिन सुसंगत तथ्य हैं। प्रश्न यह कि क्या ए ने बी को जहर दिया? जहर से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व बी के स्वास्थ्य की दशा और एक को ज्ञात बी की वे आदतें जिनसे विष देने कौशल में सुसंगत रखते हैं। जैसे कि कोई शराब पीता है, उसको मुझे जहर देना है। ये मेरी आंखों देखी घटनाएं हैं, इसलिए बता रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी? पहले मैं उसकी रेकी करवाऊँगी कि वो कहाँ जाता है, किस ठेके पे शराब पीता है। ठीक है, अगर मैं समझ गई कि वो इस ठेके पे शराब पीता है, तो फिर मैं अपने वहाँ पे अप्रोचेस लगाऊंगी और उसको मैं पॉइजन दूंगी। तो क्या होगा? जितनी ही सारी बातें हैं सब क्या होती हैं? रेलिवेंसी होती हैं। ये रहा आपका सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 बहुत छोटा सा है, बस आपको 3 बातें याद रखनी है। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, विवादक तथ्य पता है, निगेटिव पॉजिटिव में कंट्रडिक्शन, प्रसंग हेतु क्या परिणाम होते, वे तथ्य संगत होते हैं सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। अब आपका आ गया
सेक्शन 8। सेक्शन 8 देखिए। सेक्शन 8 कहता है हेतु तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण। कहता है मोटिवेट प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सकेंटिव कंडक्ट। कहता है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का क्या है, हेतु है। ऊपर किसकी बात कही गई है? हेतु की, मोटिव की। यहाँ पे हेतु की बात की गई है। तैयारी दर्शित या गठित करता सुसंगत तथ्य है। किसी वाद या कार्यवाही में किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में, उसमें विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित या उससे प्रभावित करता है, उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उसके पूर्व का हो या पश्चात का हो। एक्सप्लेनेशन 1। आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उनसे स्पष्ट करके बोले न गए हों, किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहता है कि आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते। जो कंडक्ट होता है, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा है, कंडक्ट मतलब हमारा बिहेवियर, और कैरेक्टर की बात दूसरी। यहाँ पे आचरण का मतलब कंडक्ट है। कंडक्ट के अंतर्गत आचरण कथन नहीं, स्टेटमेंट। कंडक्ट के अंदर हमारे स्टेटमेंट सम्मिलित नहीं। कंडक्ट मतलब हमारा हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें यह कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें रेलिवेंस कब हैं? इस धारा के अधीन। जो अलग तथ्य हैं उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण 2 कहता है जब किसी का कंडक्ट सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति या उसके स्वरगोचरता में किया गया कोई कथन भी उस आचरण पर प्रभाव डालेगा। When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or his presence and hearing which affect such conduct is relevant। ठीक है, अब देखिए इस धारा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको कुछ एग्जाम्पल बता दें। धारा की टिप्पणी ये कहती है कि इसमें 3 प्रकार के तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है। कौन कौन से? हेतु, तैयारी, आचरण। धारा 8 क्या है? 7 का एक प्रवर्धन मात्र है। क्या है? खाली एक्सटेंशन है एक उसका। हेतु अंतर्गत का प्रतीक होता है, हेतु अंतर्मन का प्रतीक होता है, जबकि आचरण बाह्य संरचना का प्रतीक होता है। अपराध की 3 अवस्थाएं होती हैं, आशय, तैयारी और प्रयत्न, जिसमें प्रथम 2 साधारणतः दंडनीय नहीं होते, जबकि तीसरा प्रयत्न दंडनीय होता है। धारा 8 के अंदर निम्नलिखित व्यक्तियों के आचरण सुसंगत होते हैं। किन सबके आचरण नहीं, किन किन व्यक्तियों के आचरण सुसंगत है? वाद के पक्षकार के, वादी या प्रतिवादी के, पक्षकारों के, अभिकर्ता के और अभियुक्त के, या किसी जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। नागेशिया वर्ष बिहार राज्य के बारे में कहा गया है घटना के तुरंत बाद अभियुक्त का फरार होना उसके विरुद्ध साक्ष्य है। जैसे कि बी की हत्या के लिए ए का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि ए ने सी की हत्या की बी जानता था। ए ने सी की हत्या की कि बी ने अपनी जानकारी को लोक विदित पब्लिश न करे धमकी दिया और उसे धन प्राप्त किया, तो ये सुसंगत तथ्य है। ये रहा आपका सेक्शन 8। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगी सेक्शन 9 से आगे।